तो मूवी के स्टार्ट में हमें डंबलडोर को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। तभी वहां पर उनका दोस्त कैलाट किंडरवर्ड भी वहां पर आ जाता है और यहाँ पर हमें इसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लगते, क्योंकि वो धरती पर मौजूद सारे इंसानों को मार देना चाहता था। तो यहीं दूसरी तरफ एल्बस सारी दुनिया के इंसानों को बचाना चाहता था, जिसकी वजह से उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। इसके बाद हम सीधा न्यूट को देखते हैं जो कि जादुई जीवों का विशेषज्ञ होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक जादुई जीव चीरन को ढूंढने आया होता है। और यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि ये जीव जल्द ही एक बच्चा देने वाला था। और इसी दौरान यहाँ पर केडेंस अपने साथियों के साथ आ जाता है और उस जीव पर हमला करके उसे मार देता है और उसके बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है। तब न्यूट उसके बच्चे को लेकर वहां से भाग निकलता है और वहां पर ग्रेडियंस अपने जादू से उन जीवों पर हमला करता है, जिसकी वजह से न्यूट एक नदी के किनारे जाकर गिर जाता है। तब ग्रेडियंस उस बच्चे को उठाकर वहां से लेकर चला जाता है। लेकिन इसके बाद न्यूट जब वहां पर फिर से आता है तो उसे पता चलता है कि उस जीव को जुड़वा बच्चे हुए थे और वहां पर वो उसके बच्चे को पकड़कर फिर से बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो नदी के किनारे गिरने की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। तभी हम देखते हैं कि उसके सूटकेस से एक जादुई पक्षी निकलकर बाहर आ जाता है, जो कि बाहर निकलते ही एक बहुत ही बड़ी विशालकाय पक्षी में बदल जाता है। तब वो न्यूट और चीरन को वहां से लेकर निकल जाता है। अब हम चीरन को देखते हैं जो कि इस जीव के बच्चे को लेकर कैलाश के पास आता है, क्योंकि उसी ने उस बच्चे को उठाकर लाने के लिए कहा था। और अब हम देखते हैं कि कैलाट उस बच्चे को मार देता है और हमें पता चलता है कि उस जीव के अंदर एक खास पावर होती है जो कि भविष्य की थोड़ी झलकें दिखा सकता है। अब हम थीवेस को देखते हैं जो कि अपने दोस्त डंबलडोर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर एल्बस डंबलडोर थीसियस से चाहते थे कि वो उनके साथ मिलकर कैलाश के खिलाफ लड़े, क्योंकि कैलाट दुनिया की सारी जीवों की जान लेना चाहता था और वो पूरी तरीके से खुद का राज चलाना चाहता था। तब हम देखते हैं कि थीसियस उसके साथ लड़ने के लिए मान जाता है और अब हम देखते हैं कि डंबलडोर के हाथ में जो तावीज होती है वो एक खून शपथ तावीज है, जिसके अंदर एल्बर्ट और कैलाश का खून है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर उन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ने को सोचा तो वो तावीज उन दोनों की ही जान ले लेगी। अब हम क्रीडेंस को देखते हैं जिसके पास कोई नहीं आती है, जो कि किसी का भी माइंड पढ़ सकती थी। वो उसे कैलाश से कहती है कि मुझे पता है कि तुम भी एक डंबलडोर हो और एल्बर्ट ने तुम्हें ठुकरा दिया है क्योंकि तुम्हारे काम अच्छे नहीं हैं, इसीलिए कैलाट चाहता है कि तुम एल्बर्ट को मार दो क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं कर सकता। अब हम लाइली को देखते हैं जो कि जेकब के पास आती है और उसे अपने साथ मिलकर गैलाट के खिलाफ लड़ने को कहती है। लेकिन गैलाट एक मगलू है और उसके पास कोई भी जादू शक्ति नहीं है, बस यहाँ पर उसका दिल ही बहुत नेक है, इसीलिए बस उन्हें एक ऐसे ही इंसान की जरूरत है। तब यहाँ पर जेकब भी उनका साथ देने के लिए मान जाता है। तब हम देखते हैं कि लाइली अपनी मैजिक की मदद से उसे और खुद को एक ट्रेन में लेकर चली जाती है, जहाँ पर न्यूड अपने साथियों के साथ पहले से ही मौजूद होता है। तब देखते हैं कि न्यूड अपने साथियों को लाइली से मिलाता है, जहाँ पर उसके साथ बंटी, यूसुफ और थीसियस होते हैं। तब यहाँ पर न्यूड उन सबको अपना प्लान बताना शुरू कर देता है। तब वो यहाँ पर सबको बताता है कि कैलाश के पास ये पावर है कि वो अपने भविष्य को टुकड़ों में देख सकता है, जिसके लिए हम लोग उसे कंफ्यूज करेंगे और बहुत सारे प्लान्स बनाएंगे। तब यहाँ पर न्यूड जेकब को एक छड़ी देता है जो कि एक असली की तरह दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर कोई भी मैजिक पावर नहीं होती, क्योंकि जहाँ पर वो जा रहे हैं वहाँ पर इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तब वो बंटी को एक लेटर देता है जो कि सिर्फ उसे ही पढ़ना था। तब हम देखते हैं कि यूसुफ और बंटी वहां से चले जाते हैं, जहां पर बंटी अपने साथ उसका सूटकेस भी लेकर जाता है और दूसरी तरफ ये तीनों दूसरी जगह पर आ जाते हैं। इसके बाद हम बंटी को देखते हैं जो कि एक सूटकेस की दुकान पर आती है और वहां सूटकेस बनाने के लिए वो 6 ऑर्डर देती है, जो कि एकदम हूबहू वैसे ही बनाने थे जैसे कि एकदम न्यूड का सूटकेस लगे। अब हम यूसुफ को देखते हैं जो कि गैलाट के पास आता है और उससे कहता है कि डंबलडोर ने मुझे आपकी जासूसी करने के लिए भेजा है। तब यहाँ पर कोई नहीं उसका दिमाग पढ़ने लगती है और वो गैलाट को बताती है कि ये आदमी सच कह रहा है और ये भी कि साथ साथ ही अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार भी है और साथ साथ ही अपनी बहन का मौत का जिम्मेदार भी हमें ही मानता है। तब गैलाट उसके दिमाग से उसकी बहन की सारी यादों को उड़ा देता है और उसको भी अपने साथ में ही शामिल कर लेता है। अब इसके बाद हमें एल्बर्ट को दिखाया जाता है जिसके सामने एक अचानक से कोई आदमी आता है जो कि उसे मारने वाला होता है। तब वो क्रेटेंस डंबलडोर पर अटैक कर देता है और यहाँ पर एल्बर्ट उस पर हमला नहीं कर सकता था, बस वो उसके हमले को रोक रहा था। तब एल्बर्ट अपने जादू की मदद से क्रेटेंस को होल्ड कर देता है और यहाँ पर उसे फ्रीज करके बताते हैं कि जो भी तुम्हें कहा गया है वो असल में तुम्हें झूठ बताया गया है, जो कि तुम्हारी नफरत को बढ़ाने के लिए, और उसे यहाँ पर समझाते हैं कि तुम भी एक डंबलडोर ही हो और हमने तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ा है। और दूसरी तरफ हम न्यूड को देखते हैं जो कि अपनी भाई को छुड़वाने के लिए जेल में गया होता है और जब वहाँ पर वो जेल के अंदर होता है तो वहाँ पर उसे बिच्छू जैसे दिखने वाले कुछ क्रिएचर दिखाई देते हैं। तब वो उनकी ही एक्टिंग करता हुआ अंदर चला जाता है और वहाँ अंदर जाने के बाद उसे अपना भाई मिल जाता है, जिसे कि एक रस्सी से लटकाया गया होता है। अब यहाँ पर न्यूड अपने भाई को छुड़वा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा क्रिएचर आ जाता है और अपने डंकों से उन पर आग बरसाने लगता है। तब न्यूड फौरन अपनी छड़ी निकालता है और अपनी जादू की मदद से अपने भाई को बचाकर कहीं और लेकर चला आता है। अब हम जेकब और लाइली को देखते हैं जो कि एक डिनर पर आए होते हैं और यहाँ पर चुनाव के उम्मीदवारों का डिनर होता है। तब यहाँ पर जेकब को कोई नहीं दिखाई देती है और यहाँ पर वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं उसे अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है। तब कैलाट उसकी वाइन में जहर मिलवा देता है
तभी गैलार्ड के सामने उसी वक्त जेकब भी आ जाता है, जो कि नशे में अपनी छड़ी निकालकर कहता है कि तुम क्वीनी को आजाद कर दो। लेकिन वहाँ पर मौजूद सारे लोग उसे हत्यारा समझते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत तेज भगदड़ मच जाती है और लाइली इसी बात का फायदा उठाते हुए मिस सेंसिया के ड्रिंक में मिलाया गया जहर निकाल लेती है, जिसकी वजह से वो मिस सेंसिया को बचा लेती है और उस जहर को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। तब गैलार्ड के लोग लाइली और जेकब पर हमला कर देते हैं, जहाँ पर लाइली जेकब की तरफ एक बुक फेंकती है, तब खुद को और जेकब को और अपनी जादू की मदद से वहाँ से गायब कर लेती है और यहाँ पर इन्हें न्यूड और थीसियस भी मिल जाते हैं। तब डम्बलडोर भी यहाँ पर उन्हें बताते हैं कि हालात और भी खराब हो चुके हैं और गैलार्ड को चुनाव में खड़ा कर दिया गया है और इस बार के जो चुनाव होंगे वो भूटान में होंगे। तब डम्बलडोर उन्हें अपने भाई के पास भेज देता है। अब हम गैलार्ड को देखते हैं जिसने यूसुफ को अपने साइड कर लिया था और उसे अपनी वफादारी साबित करने के लिए कहता है। तब यहाँ पर गैलार्ड उस चिलन के बच्चे को दोबारा से जिंदा कर देता है, जिसको उसने मूवी के स्टार्ट में मार दिया था, और अपनी शक्तियों की मदद से उसे संबोधित कर लेता है। तभी उसे यहाँ पर पता चलता है कि उस रात उस जीव ने 2 बच्चे दिए थे, जिसकी वजह से वो ग्रेडियंस पर भड़क जाता है और उससे कहता है कि तुम दूसरी बार नाकाम हुए हो और तुमने मुझे फिर से मुसीबत में डाल दिया है। अब हम एल्बर्ट को देखते हैं, जहाँ पर 6 सूटकेस रखे हुए थे, जो कि एकदम न्यूट के सूटकेस जैसे ही दिख रहे होते हैं। और अल्बर्ट ने ये सूटकेस एक जैसे इसलिए बनवाए थे ताकि जब गैलार्ड अपने आदमियों को वो सूटकेस लेने के लिए भेजे तो वो बहुत सारे सूटकेस देखकर कंफ्यूज हो जाएं कि आखिर असली सूटकेस कौन सा है। तब ये लोग अपना अपना सूटकेस लेकर वहां से चले जाते हैं और ये लोग फौरन भूटान आ जाते हैं, जहां पर चुनाव होने वाला था। और यहीं पर गैलार्ड के लोग उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं जो कि उन सूटकेस को लेना चाहते थे। तब गैलार्ड के लोग लाइली और थीसियस को पकड़ लेते हैं और उनका सूटकेस लेकर जैसे ही खोलते हैं तो सूटकेस के अंदर बेकार सी चीजें होती हैं जो कि उन लोगों पर हमला कर देती हैं। और यहाँ पर लाइली और थीसियस को फिर से भागने का मौका मिल जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जेकब के पास क्वीनी आ जाती है, जो कि उससे कहती है कि तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। और यहाँ पर वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी गैलार्ड के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ अपनी मैजिक की मदद से वहाँ पर मौजूद गैलार्ड के सारे आदमियों को मार देता है। और अब हम देखते हैं गैलार्ड और ग्रेडियंस दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और यहाँ पर गैलार्ड गुस्से में आकर अपनी छड़ी का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन इसी वजह से एल्बर्ट के हाथ में जो तावीज होती है वो टूट जाती है, जिसकी वजह से एल्बर्ट और गैलास एक दूसरे के श्राप से मुक्त हो जाते हैं और अब ये दोनों इस तावीज के टूट जाने से एक दूसरे के साथ लड़ सकते थे। और यहाँ पर इन दोनों के बीच एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को मार नहीं पाते क्योंकि इन दोनों का दिल आज भी एक दूसरे के लिए धड़क रहा होता है। तब यहाँ पर सारे लोग गैलार्ड को रोकने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। तब गैलार्ड चारों तरफ अपने शील्ड बुलाकर वहां से नीचे कूद जाता है और वहां से भाग निकलता है। तब यहाँ पर एल्बा फोर्ड अपने बेटे क्रिटन से मिलता है और उसको अपने साथ घर ले जाने लगता है। और यहाँ पर फिर हमें उस ताबीज के टूटने का कारण पता चलता है। वो ताबीज इसलिए टूटा था क्योंकि गैलार्ड एल्बर्ट को मारना चाहता था, लेकिन एल्बर्ट उसे बचाना चाहते थे, जिसकी वजह से उन दोनों के जादू मिल गए और वो ताबीज टूट गया। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जेकब और क्वीनी की शादी हो रही होती है और ये दिन बहुत ही खास होता है क्योंकि ये एक जादूगरनी और एक आम इंसान की शादी हो रही होती है, जो कि इतिहास में पहली बार हो रहा होता है। और यहाँ पर न्यूट जब शादी के स्पीच की प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि टीना होती है और वो मन ही मन उसे देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वो टीना को बहुत पसंद करता था। तब वहाँ पर एल्बस भी आते हैं जो कि न्यूट का शुक्रिया अदा करते हैं उनका साथ देने के लिए। तब न्यूट उनसे कहता है कि मैं आपके लिए ये दोबारा भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं जेकब और क्वीनी की एक साथ शादी हो जाती है और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।